पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्त किए जा सकते हैं? ए. संवैधानिक अधिकार, बी. मौलिक अधिकार, सी. सांविधिक अधिकार, डी. उपयुक्त सभी। सही आंसर है बी. मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ए. डिक्री, बी. अध्यादेश, सी. समादेश रीट, डी. अधिसूचना। सही आंसर है सी. समादेश रीट। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? ए. मैंडेमस, बी. को वारेंटो, सी. हैबिस कॉर्पस, डी. सर्सियोरी। सही आंसर है सी. हैबिस कॉर्पस। अगला प्रश्न, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ए. बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी. उत्प्रेषण, सी. प्रतिषेध, डी. परमादेश। सही आंसर है ए. बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबिस कॉर्पस। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? ए. राज्य के उच्च न्यायालय को, बी. जिला न्यायालय को, सी. उपयुक्त दोनों को, डी. इनमें से किसी को नहीं। सही आंसर है ए. राज्य के उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ए. उत्प्रेषण, बी. परमादेश, सी. अधिकार परीक्ष, डी. उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी. उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबिस कॉर्पस रीट ए. केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, बी. केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, सी. किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, डी. निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। सही आंसर है डी. निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबिस कॉर्पस रीट जारी किया जाता है? ए. संपत्ति की हानि, बी. अतिरिक्त कर की वापसी, सी. दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, डी. भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। सही आंसर है सी. दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? ए. बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस कॉर्पस, बी. परमादेश मैंडेमस, सी. उत्प्रेषण सर्टियोरी, डी. अधिकार परीक्ष कोवांट वारेंटो। सही आंसर है ए. बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। ए. बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी. परमादेश, सी. अधिकार परीक्षा, डी. उत्प्रेषण। सही आंसर है बी. परमादेश यानी मैंडेमस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ए. उत्प्रेषण, बी. परमादेश, सी. निषेधाज्ञा, डी. अधिकार परीक्षा। सही आंसर है डी. अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकारी जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं? ए. अधिकार परीक्षा, बी. परमादेश, सी. उत्प्रेषण, डी. प्रतिषेध। सही आंसर है बी. परमादेश। अगला प्रश्न, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? ए. परमादेश, बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी. अधिकार परीक्षा, डी. प्रतिषेध। सही आंसर है ए. परमादेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेख रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूर्ण करना चाहिए? ए. उत्प्रेषण, बी. परमादेश, सी. निषेधाज्ञा, डी. बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही आंसर है बी. परमादेश। अगला प्रश्न, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है
तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रीट याचिका को कहा जाता है ए हैबिस कॉर्पस, बी मैंडेमस, सी प्रोहैबिस, डी क्यू वारेंटो। सही आंसर है बी मैंडेमस। अगला प्रश्न है उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ए आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, बी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, सी अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही आंसर है बी अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश मैंडेमस के माध्यम से न्यायालय ए किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, बी किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, सी अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांग सकता है, डी किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही आंसर है सी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। सही आंसर है डी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी संस्कृति तथा शैक्षणिक अधिकार। सही आंसर है सी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ए 42वें, बी 44वें, सी 45वें, डी 92। सही आंसर है बी 44वें। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। सही आंसर है बी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ए मूलभूत अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी विधिक अधिकार। अगला प्रश्न संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 301 क, सी अनुच्छेद 300 क, डी अनुच्छेद 19(1)। सही आंसर है सी अनुच्छेद 300 क। अगला प्रश्न भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। सही आंसर है डी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न मत देने का अधिकार होता है? एक राजनीतिक अधिकार, बी एक नागरिक अधिकार, सी एक आर्थिक अधिकार, डी एक कानूनी अधिकार। सही आंसर है बी एक नागरिक अधिकार।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ए हड़ताल करने की आज़ादी, बी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, सी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, डी धारणा देने की आज़ादी। सही आंसर है ए हड़ताल करने की आज़ादी।